अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं दोस्तों। मैं हूं मुज़म्मल जमशेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं, जो मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है, एसी मोटरें होती हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से ये मोटरें जो है वो जल जाती हैं, इनकी वाइंडिंग क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, मैं ये सारी एक्सप्लेन आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली रीज़न होती है मोटर जलने की, वो बैरंग होते हैं। मोटर के अंदर 2 अदद बैरंग होते हैं। एक बैरंग जो है वो फ्रंट पे होता है और एक बैरंग जो है वो बैक साइड पे होता है। दोस्तों, अगर मोटर के बैरंग आवाज़ कर रहे हों तो स्टेथोस्कोप की मदद से बैरंगों की आवाज़ चेक करने के बाद मोटर की ओवरहालिंग जल्द अज जल्द कर लेनी चाहिए ताकि हमारी जो मोटर है वो जलने से बच सके। तो बैरंग जाम होने की वजह से जो पहली रीज़न होती है वो मोटर हमारी वो जल जाती है। तो दोस्तों, जो बैरंग है ये अच्छी कंपनी के डालने हैं, एसकेएफ के, एनटीएन के या फिर फैग कंपनी के बैरंग जो है मोटर में डालने चाहिए। ग्रीस भी लाजमी करनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी रीज़न होती है मोटर जलने की, अक्सर आप देखते हैं कि मोटर रनिंग मोटर पे ये जो इसके फुट होते हैं मोटर के, ये डैमेज हो जाते हैं या वाइब्रेशन करने शुरू कर देते हैं या फिर अनबैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या नुकसान होता है, ये जो हमारा रूटर होता है वो अंदर स्टेटर के साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फ्रंट साइड मोटर का कप होता है और बैक साइड मोटर का कप होता है, इसका साइज़ आउट हो जाता है और रूटर स्टेटर के साथ टच होने की वजह से इसकी वाइंडिंग जो है वो जल जाती है। दोस्तों, इसके जो फुट हैं, ये जिस जगह पे इसका बैलेंस सही हो ज़मीन का, उस जगह पे इसके फुट फिट करने चाहिए और इसके ऊपर मोटर फिट करनी चाहिए ताकि इस मोटर हमारी जलने से बच सके। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोटर की बैक साइड पे एक कूलिंग फ़ैन होता है। इस फ़ैन का दोस्तों मकसद होता है कि इसने जो इसकी स्लॉट्स होती हैं इनको ठंडा रखना होता है, मोटर की स्लॉट को। अगर ये पक्का हमारा डैमेज हो जाए तो भी मोटर जलने के चांस बन सकते हैं। चौथी रीज़न जो है, ये मोटर की जो कपलिंग होती है, ये चलती मोटर पे अगर कपलिंग इसके लेदर ख़राब हो जाए, इसका बोल्ट डैमेज हो जाए या कपलिंग वगैरह डैमेज हो जाए तो भी इसके जो रूटर है वो टेढ़ा हो जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से वो स्टेटर के साथ टच होता है और मोटर की वाइंडिंग जो है वो जल जाती है। दोस्तों, इसके अंदर जो बैरंग कप होते हैं वो भी ख़राब हों तो भी मोटर जो है वो जल जाती है। दोस्तों, एक वजह ये भी होती है, अचानक मोटर के वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं या मोटर के वोल्टेज लो हो जाते हैं तो भी मोटर जलने के चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज होते हैं, इनकी हिफाजत के लिए ये जो पैनल में फेज़ फिलर अंडर वोल्टेज रिले लगाते हैं, ये लगा लेनी चाहिए ताकि जो ओवर वोल्टेज हों हमारी मोटर जो है वो जलने से बच सके। दोस्तों, उसके बाद पैनल में जो मोटर के लिए हम 3 पोल एमसीबी लगाते हैं, ये अगर ब्रेकर जो है ये इसका इंटरनल सर्किट ख़राब हो जाए, मोटर जब ओवरलोड होती है, ज़्यादा एम्पेयर लेती है, तो अगर ब्रेकर हमारा ट्रिप नहीं होता तो भी मोटर जलने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो स्टार डेल्टा मोटर होती है इसमें 3 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। अगर कोई भी कॉन्टैक्टर इसका फेज़ मिस हो जाए तो ओवरलोड वगैरह जो है वो सही सेंस ना करे तो भी मोटर जलने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये मैंने पैनल में 2 अदद सेफ्टी ओवरलोड रिले लगाई हैं, एक थर्मल ओवरलोड और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले लगाई है। तो दोस्तों, अगर ये रिले की रेंज किसी इलेक्ट्रीशियन ने या किसी इलेक्ट्रिकल के बंदे ने इसकी रेंज ज़्यादा कर दी है गलती से, तो जितना इसका मोटर का लोड होता है उसी हिसाब से इसकी रेंज नहीं होती, रेंज ज़्यादा होती है तो ये ओवरलोड ट्रिप नहीं होती। जब मोटर 2 फेज़ होती है तो मोटर के जलने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये सर्किट में एक टाइमर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये भी अगर इसका इंटरनल सर्किट ख़राब हो जाए तो भी मोटर जो है वो डायरेक्ट मेन और स्टार में चलती रहती है,
ڈیلٹا میں جب موٹر نہیں ہے ڈیلٹا تک نہیں پہنچتی تو ٹائمر کی وجہ سے بھی موٹر جلنے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو ٹائمر کا کام ہوتا ہے اس نے مین اور سٹار کنیکٹر لگانا ہے، اس کے بعد اس نے سٹار کنیکٹر نکال کے ڈیلٹا والا کنیکٹر لگانا ہوتا ہے۔ اگر ڈیلٹا والا کنیکٹر نہ لگے تو ہماری موٹر ڈائریکٹ مین اور سٹار سٹارٹر پہ چلتی رہتی ہے، تو ٹائمر کی وجہ سے بھی موٹر جلنے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد جو موٹر کی کیبل ہوتی ہے اس کا سائز ٹھیک ہونا چاہیے، جتنا موٹر کا لوڈ ہوتا ہے اسی حساب سے کیبل اس کو لگانی چاہیے۔ تو دوستو اگر کیبل ہلکی لگائیں گے تو کیبل میلٹ ہو جائے گی، ظاہر ہے کیبل میلٹ ہونے کی وجہ سے بھی موٹر جلنے کے چانس بن سکتے ہیں، لیڈیں اس کی ہیٹ اپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا موٹر کا جو ٹرمینل باکس ہوتا ہے اس کے اندر جو 6 لیڈیں ہوتی ہیں ان کے کنیکشن لوز ہو جائیں، تھمبل لوز ہو جائے یا کنیکشن پلیٹ وغیرہ خراب ہو جائے یا کنیکشنوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو بھی موٹر جلنے کے چانس ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دوستوں میں الیکٹریکل کی اس طرح کی اچھی مزیدار ویڈیو بناتا رہتا ہوں، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔